हेलो गाइस, आप लोगों को स्वागत है हमारे और एक नए वीडियो में। तो चलिए आज को देखने वाले हैं क्लास 8 का 2025 में जो फाइनल एग्जाम हुआ था उसके पेपर देखने वाले हैं मैथमेटिक्स का। तो वही वाला बताएंगे आप लोगों को क्या क्या प्रश्न आया था उसको हम सॉल्व करके बताएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन शुरू करने से पहले यदि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? एक होती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या एक होती है। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। अगर पूछेगा सबसे छोटी भाज्य संख्या तो 4 होगी। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी? 4 होगी। तो यहाँ देखिए अब प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। तो दिया 16/-24 का योज्य प्रतिलोम, मतलब इसको काटा देते हैं। पहले 8 दूनी 16, 8 तिया 24। तो योज्य प्रतिलोम यानी उसका उल्टा कर देना। तो यहाँ कितना 2/-3 यहाँ कर देना -3/। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? -3/2। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? डी नंबर। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए प्रश्न 4 की ओर बढ़ते हैं। तो 4 का प्रश्न है कि निम्न में से कौन योज तत्समक है। मतलब योज तत्समक मतलब होता है किसी भी संख्या में उसको जोड़ने पर उतना ही मान होता है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? 0 आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न 5 की ओर बढ़ते हैं। तो 3/-5 गुने -5/3 गुने -5/3। तो इसको पहले यहाँ पर हल करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ 5 तिया 15 यानी -15, इधर भी उड़ाएगा 5 तिया 15 -15। तो दोनों कट जाएगा। तो इसका आंसर कितना होगा? 1। तो इसलिए इसको मारेंगे 1 में टिक मारेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 5/9 प्लस -8/9 का मान कितना होगा। तो चलिए इसको यहाँ पर बनाते हैं पहले। तो 5/9 प्लस -8/9 दोनों का कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ पर जगह माइनस कितना हो जाएगा? यहाँ 8। तो 5 - 3 -3/9 हो जाएगा। 3 तिया 9। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? -1/3। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। अब आ गया प्रश्न 7 के ओर। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच कितने परिमेय संख्या होती है? तो अनंत होती है। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। प्रश्न 8 नंबर। तो देखिए 11/14 प्लस कितना यहाँ पर लिखा जाए कि इतना हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर इसको बना के हम लोग देखते हैं। तो 11/24 मान लेते हैं, यहाँ पर x भरेंगे। ठीक है, तो x भरेंगे बराबर -1/6। तो ये दोनों का पहले एलसीएम निकाल लेंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 24। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 11 + 24 x बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ 1/6। तो इसको क्या करेंगे? कोना कोनी गुना करेंगे। तो ये दोनों को गुना करेंगे 66 प्लस 24 गुना 6, 6 × 24 के 4 हाथ में 2, 6 दूनी 12, 13 चौक 2, 144 x बराबर -24। ठीक है, अब इसको यहाँ पर हल करते हैं। 144 x बराबर -24 और इधर जाएगा -66। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा -24 और -66 कितना होगा? 7 और 2 -90 हो जाएगा। 66 और 4 70, 2 -90/100। इधर गुना में इधर आ जाएगा भागा में। ठीक है, तो यहाँ किससे कटाएंगे वो लोग? कटाते हैं 3 से कटाते हैं। तो 3 तिया 9 0 हो जाएगा। 4 तिया 12, 8 तिया 24 इतना हो गया। अब इसके फिर से 3 से 10 बार में कटाएंगे। 3 से हो जाएगा यहाँ 16 तिया 48। फिर यहाँ कटाएंगे कितना? 2 से। तो 5 बार यहाँ कितना हो जाएगा? 8 बार में। तो इसका कितना आ जाएगा? -5/8। तो इसका आंसर कितना होगा? 1 नंबर में आंसर का टिक लेगा। इसका मान कितना होगा? -0.3 गुने 0.3 का गुणनफल होगा। तो ये दोनों को गुना करेंगे तो 3 तिया 9 और इधर 2 अंक के बाद पॉइंट है इसलिए 2 में अंक लगा देंगे। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 10। तो जीरो क्या संख्या 0 है तो ये क्या है? धनात्मक है। क्या है? धनात्मक, यानी ऋणात्मक माइनस होगा तब ना ऋणात्मक होगा। तो इसलिए क्या है? धनात्मक संख्या। प्रश्न 11 की ओर बढ़ते हैं। तो 31.36 का वर्गमूल होगा। 31.36 का वर्गमूल होगा। तो चलिए यहाँ पर बनाते हैं। 31.36 का वर्गमूल निकालते हैं। 6 3 9 10 8 3 13। तो इसका कितना हो जाएगा? इतना आंसर हो जाएगा। तो 5.6